Welcome dear students, today I will share the answer of these MCQs which I shared some days before. Okay, so आज हम इन MCQ के आंसर पढ़ेंगे. ये मैंने शेयर किए थे, आई होप आपने ये किए होंगे. ओके, सो ये क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के ये MCQ है. देन उसके बाद है हमारे केमिस्ट्री के और फिर फिजिक्स के. ठीक है, तो चैप्टर 1 के हम पढ़ेंगे सबके. सो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन. फैगोसाइटोसिस कैरिड आउट बाय, जो फैगोसाइटोसिस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके कौन करता है उसे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, WBC. जब वो किसी बैक्टीरिया या कोई बाहर का एलिमेंट होता है उसे किल करता है तो किस मूवमेंट से करता है, फैगोसाइटोसिस से. ओके, अब क्या है, विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या चीज है इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मतलब जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो है ग्लूकोज. यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज इज स्टोर्ड इन टेम्परेरी. जब किडनी में यूरिन बन जाता है तो किस में स्टोर होता है, टेम्परेरी किस में स्टोर होता है, वो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में. ओके, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग O2. ब्लड का वो कंपोनेंट जो O2 को कैरी करता है, तो सिंपल सी बात है RBC. ठीक है, इस पर मैंने वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है पूरा हार्ट और उसके फंक्शंस वगैरह, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना. ओके, सो व्हाट इज करेक्ट अबाउट किडनी. किडनी के लिए क्या करेक्ट है, इट इज सिलेंड्रिकल, इट इज बीन शेप्ड, राउंड या नन. तो आपको सभी को पता होगा आई थिंक कि बीन शेप्ड होती है हमारी किडनी. ओके, सो मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या होता है लिम्फ नोड का, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय पैथोजन एंटरिंग द बॉडी. लिम्फ नोड क्या करती है, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको कलेक्ट करती है और मारती है. किसकी मदद से मारती है, WBC. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड इनटू अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड. ओके, अब देखो जो भी इसमें क्या है कि सेपरेशन हो रहा है. ठीक है, किसका, अमीनो एसिड का. तो सिंपल सी बात है, किसी का भी अगर सेपरेशन है या वो कहीं से जा रहा है तो जिसके आगे DE लगा होगा ना वो. ओके, अब ये है अमीनो ग्रुप का, इसलिए अमीनेशन. डी फैशन भी है बट ये नहीं होगा. ठीक है, डिफेकेशन नहीं होगा, डी अमीनेशन. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा यूरिन होता है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो करती है ADH पर. लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, किस में होती है, तो हमेशा जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो होती है ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ, अमीबा किसके थ्रू, किसकी हेल्प से अपना फूड इंजेस्ट करता है मतलब खाता है, वो होता है स्यूडोपोडिया. डार्क रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्यों कही जाती है, मतलब जो रिएक्शन होती है वो डार्क क्यों कही जाती है. फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होती है जो डार्क क्यों कहते हैं, बिकॉज वो क्या होता है उसमें लाइट एनर्जी रिक्वायर नहीं होती. ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा कि वो नाइट में होती है या अदर. ठीक है, लाइट में उसकी रिक्वायरमेंट लाइट की नहीं होती. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका पार्ट है, सिंपल सी बात है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लेना. ओके, लिवर स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ, लिवर किसकी फॉर्म में अपना जो फूड होता है वो स्टोर करता है, तो वो करता है हमारा ग्लाइकोजन की तरह. ओके, सो ये हमने कितने क्वेश्चन किए अभी बायो के, 13. अभी हम और करते हैं. विच पार्ट डू नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम, कौन सा पार्ट एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, ईसोफेगस. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, आपको पता होगा ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, जिसमें अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो होते हैं प्लांट्स. ठीक है, तो CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट. तो आपको पता ही होगा कि सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, सारे ही रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉफ को, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल. बाइल इज सीक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन बनाता है, तो सिंपल सी बात है गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, जो बाइल बनता है वो लिवर में बनता है. पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन इन स्टमक, प्रोटीन इन ड्यूडेनम, फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपल सी बात है पेप्सिन अगर बाद में SIN लगाए तो वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा. तो इसमें दो ऑप्शन है, प्रोटीन इन स्टमक और प्रोटीन इन ड्यूडेनम. तो वो करता किस में है, तो वो करता है हमारा स्टमक में. ओके, सो वो किस में करता है, स्टमक, प्रोटीन इन स्टमक. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय, जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है वो क्या करता है, हमारा बाइल जूस. ठीक है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल जूस जो है वो और उसके और बाकी फंक्शंस है, बट बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है हमें मिलता कहां से है, तो सिंपल सी बात है जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कहां से लेते हैं ऑक्सीजन, वाटर से. वो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को लेते हैं. ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड इन सेल, जो सेल में मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, ग्लूकोज. मतलब जो सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किसे यूज करते हैं, जो वो होता है ग्लूकोज. ठीक है, तो हमने बायोलॉजी के 20 MCQs किए क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 1 के. ठीक है,
ओके, सो ये बायो के थे 10th क्लास के। अब होते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के स्टार्ट। ठीक है, जो ब्लू पेन से लिखे हैं वो कौन से हैं? केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, तो हम इन्हें करते हैं। ओके, सो ये क्या है? 2Na plus 2H2O gives out 2NaOH plus H2 इज द रिएक्शन बैलेंस। तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या बैलेंस है? तो देखेंगे, पहले हम सारे देख लेंगे कि कितने कितने। पहले हम एन को देखते हैं, Na यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब H के लिए देखते हैं, यहाँ 2 और ये 2 4। ठीक है, 4H है और O और इधर 2O और इधर भी 2O। ठीक है, तो हाँ ये रिएक्शन जो है ये इक्वेशन बैलेंस है, तो यस ऑप्शन ए। विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? हमें कैसे देखना है? जहां पर 2 कंपाउंड में ज्वाइन होकर कोई एक बना रहे हो सिर्फ, तो वो ऐसा किसमें? फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, कोई एक कंपाउंड 2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी 2 है बट उन्होंने क्या करा? ये SO4 इसके साथ आ गया। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा कौन सा होगा? अगर आप सबसे ज्यादा समझ रहे होंगे एवोपोरेशन ऑफ वाटर, बट नहीं, एवोपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है वो हमारा नहीं होता। ठीक है, वो हमारा ये नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, जब भी हम H2SO4 में वाटर ऐड करेंगे तो थोड़ा हीट होगी। सो आपको लग ही रहा होगा कि डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 करेक्ट है, बट नहीं। जब हम H2SO4 को वाटर में डालेंगे तब कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होता है कि हम पानी को एसिड में डालते हैं, एसिड को पानी में, तो हम हमेशा एसिड में पानी डालते हैं। ठीक है, कभी भी पानी को एसिड में, जब भी हम एसिड में पानी डालेंगे तभी हीट इवॉल्व होगी। तो यह डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 में पानी डाला जा रहा है तो हीट रिलीज नहीं होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। ओके, समझ आया आपको? रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, जब क्विकलाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? हीट रिलीज होती है। ओके, इन दिस रिएक्शन KClO3 हीट की प्रेजेंस में KCl और O2 बना रहा है, तो हमें XYZ की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आप इसे बैलेंस करके देखना, इसका ऑप्शन होगा 2 to 1। आपने ये किए होंगे सॉल्व, तो मैं इनका आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। ओके, जो चिप्स होती है रैंसिडिटी से उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस ऐड की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है। मैंने रैंसिडिटी का फुल लेक्चर दिया है, आप उसे देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट ड्यूरिंग, मतलब जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जो भी हमारा निकलता है वो मतलब H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव जो होता है हमारा, उनकी रेशियो कितनी होती है? तो क्या है वो हमारा? H2O, राइट। तो 2:1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी नहीं है इसमें से? ठीक है, तो आप एक बार इसे चेक करके देखिए। यहाँ 2Fe है, ठीक है, और 3 6, और ये भी 3 6, ये बैलेंस है। N2 3H2, तो 2N और 3 6, 3 6, ये भी बैलेंस है। ओके, Fe 3H2O, तो H कितने हैं? 6, तो यहाँ पर कितने H2, तो ये बैलेंस नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये भी बैलेंस है ZnS और ये भी ZnS। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन? ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन किस में होगी? किसी ऑक्सीजन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में अगर हम ऑक्सीजन को रख रहे हैं तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो यस, जब हम कॉपर को हीट करेंगे तब क्या होगी? रिएक्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट इवॉल्व H+ फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4? कौन सा मेटल होगा जो H2SO4 को इवॉल्व नहीं करेगा जब हम उसे H2SO? ओके, क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में बोला है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट इवॉल्व H+ फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4, जब हम कौन सा मेटल इनमें से जिसकी रिएक्शन H2SO4 से होगी और वो H+ को इवॉल्व नहीं करेगा। ओके, सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा Cu। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस Ag फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? इनमें से कौन है जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से Ag को रिमूव कर देगा? सो जो आंसर है वो होगा हमारा Mg। डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड? जब इलेक्ट्रिक करंट से किसी का डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ऑकरेंस ऑफ ए रिएक्शन? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है? टेम्परेचर चेंज होगा, कलर चेंज होगा, गैस इवॉल्व होगी, तो ये सभी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज इट्स? किसी में से ऑक्सीजन अगर हम निकाल देते हैं तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कॉरिजन, डिहाइड्रेशन या रिडक्शन? डिहाइड्रेशन जब वाटर रिमूव होता है, कॉरिजन जब वो रेस्ट, जब उस पे
वो खराब हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन ऐड होता है, यहाँ बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो मतलब है आंसर रिडक्शन। विच इज ट्रू अबाउट रिडक्शन, रिडक्शन के लिए ट्रू क्या है? गेन ऑफ H, यस। लॉस ऑफ O, यस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, ठीक है। तो मतलब सारे ही रिडक्शन के लिए करेक्ट है। H2H2S प्लस SO2 गिव्स आउट 2H2O प्लस 3S। चूज फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला है? फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है, ये हमें रिएक्शन मिली है। तो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, H2S ऑक्सीडाइज नहीं। SO2 इज ऑक्सीडाइज, SO2 क्या ऑक्सीडाइज हुआ है? नहीं। SO2 इज रिड्यूस्ड, या फिर SO2 लॉसेस ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या है? SO2 जो है हमारा वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर S रह गया, ऑक्सीजन उसने लॉस कर दिया। और ये SO2 लॉसेस ऑक्सीजन तो नहीं, इस तरह से हमने कभी भी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, जो इनमें से सबसे रिएक्टिव मेटल है वो कौन है? K। ओके, मैं इसकी रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक दे दूंगी, आप उसे देख लेना। सो अब हम करते हैं, हमने अभी 36 क्वेश्चन किए। ओके, सो आगे भी करते हैं, अभी केमिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है, तो केमिस्ट्री के 4 मोर क्वेश्चंस और हैं, उन्हें करके। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन H2S प्लस Br गिव्स आउट 2HBrS, ठीक है। तो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हुआ है इसमें, तो कौन है ऑक्सीडाइज हुआ है? तो S इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, बिकॉज उससे क्या हुआ? H रिमूव हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स या नन? तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इरिवर्सिबल कौन सा इनमें से? कोई केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, रिडॉक्स या सारे? तो फिजिकल रिएक्शन जो होता है हमारा रिवर्सिबल होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी? इरिवर्सिबल होती है। ओके, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट। तो इसकी रिएक्शन हमें लिखनी है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? A, Fe3O4 प्लस 4H2O। सो हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली, केमिस्ट्री के भी हमने 20 क्वेश्चंस किए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। अब हम करेंगे फिजिक्स, ठीक है। ये क्लास 10th के लिए एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, चैप्टर 1 से। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के चैप्टर 1 से ये एमसीक्यू है, ठीक है। तो फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर एंड इट्स सब मल्टीपल, ठीक है। मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम करंट को, जो करंट को मेजर करता है, जो करंट फ्लो होता है किसी सर्किट से, तो वो मेजर करता है, तो कौन करता है? एमीटर। रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, सो जो रजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? लेंथ, थिकनेस, शेप या नेचर? तो जो रजिस्टिविटी हमारी होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? शेप पर। ओके, विच डिवाइस इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर? किसी कंडक्टर के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर कौन करता है? तो उसे मेजर करता है वोल्ट मीटर। IV रिलेशनशिप विद टेम्परेचर, तो ये कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला, ठीक है। कांस्टेंट, जितना जितना करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। अगर 4 रजिस्टर लगे और चारों 4 ओम के हैं, ठीक है, तो पैरेलल अरेंजमेंट में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो जब आप इसे फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा C, 1 ओम, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर, सो SI यूनिट क्या होती है पावर की? वोल्ट एम्पियर। ओके, व्हाट विल हैपन टू करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एंड रेजिस्टेंस इज हाफ? अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है और जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस वो डबल हो जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो रिमेन्स अनचेंज, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, करंट जो पास हो रहा है उस पर। ओम्स लॉ में जो रियोस्टेट है वो क्यों लगाया जाता है? ताकि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। पर किसका रेजिस्टेंस? सर्किट या रजिस्टर? तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो कुलाम्ब होती है चार्ज की यूनिट। नेम ऑफ मेटल हुज रजिस्टिविटी इज मिनिमम, इनमें से कौन से मेटल की रजिस्टिविटी मिनिमम है? सो उसका आंसर है प्लेटिनम। हाउ मैनी जूल्स इक्वल टू 1 kWh एनर्जी, ठीक है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए कितने जूल्स इक्वल होंगे उसके? तो होंगे 3.6 इंटू 10⁶। ओके, इलेक्ट्रिक पावर E इक्वल्स टू VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, या सारे? तो इसके सारे ही हमारे फॉर्मूले होते हैं। रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से, RHO रो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम का कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। नाइक्रोम में कॉपर नहीं होता, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय हमारा, नाइक्रोम एक एलॉय होता है। करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पर जाता है? तो करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है। ओके, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर को हम
किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज, पैरेलल, सेंटर या नन। तो सीरीज में एमीटर हमेशा लगता है। वोल्टेज को हम और क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वोल्ट से भी डिनोट करते हैं हम वोल्टेज को। वोल्टेज लिखने की जगह केवल वोल्ट लिख देते हैं, ठीक है। रियोस्टैट का सिंबल क्या होता है इसमें से, दिस वन। टेस्ट चार्ज क्या होता है, +1 कूलम, -1 कूलम, यूनिट या ऑल ऑफ दिस। सो +1 कूलम को ही हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमने यहाँ पर टोटल 60 MCQ सॉल्व किए, ठीक है। ये सारे मैंने आपको दिए हुए थे, आज मैंने इनके आंसर आपके साथ शेयर किए हैं। जो चैप्टर 1 है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, उनके ये हमारे MCQ हैं, ठीक है। हर एक में से 20 MCQ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है सारा कॉन्सेप्ट में। और भी चैप्टर्स के MCQ आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।